गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अभी चैप्टर 4 पढ़ रहे थे इंटरनेट सर्विसेज के बारे में, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने इंटरनेट सर्विसेज के बारे में काफ़ी चीज़ों के बारे में देखा था कि कैसे ईमेल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल वर्क कैसे किया जाता है, जीमेल क्या है, हमने उसके बारे में जाना था, ठीक है। और मेलिंग लिस्ट क्या होते हैं वो देखा था, चैटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। चैटिंग मतलब क्या होता है, कॉन्फ्रेंसिंग कैसे होती है, ठीक है। ब्लॉग्स क्या होते हैं, ब्लॉगिंग क्या होती है, ब्लॉगर क्या होता है, हमने वो जाना था, ठीक है। VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल ये क्या है, ठीक है, इसका क्या यूज है, इसके लिए क्या डिवाइस चाहिए, वो सब हमने देखा था। आज हम लोग को वीडियो में जो है, ठीक है, इंटरनेट शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग या ई कॉमर्स, ठीक है, इनके बारे में पढ़ना है कि ई कॉमर्स साइट्स क्या होती है, कौन कौन सी हैं, कैसे क्या होता है। लर्निंग ऑनलाइन, हम ऑनलाइन कैसे लर्न कर सकते हैं, कहाँ से क्या होता है, वो चीज़ें देखेंगे। टिकट बुकिंग का, ठीक है, कि कौन सी टिकट्स कैसे बुक कर सकते हैं, थोड़ा ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं तो ऑनलाइन बैंकिंग कैसे होती है, क्या फायदा है उसका। सर्चिंग फॉर जॉब, हम जॉब के लिए भी सर्च कर सकते हैं इंटरनेट सर्विस के थ्रू, तो उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। सोशल नेटवर्किंग क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, उनमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है हम लोग ई कॉमर्स साइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यानी ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है। जैसे कि अभी सबसे फेमस कंपनियों की बात की है तो अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ईबे, ठीक है। तो ये सब कंपनियाँ हैं। यहाँ पे फ्लिपकार्ट जो है इंडिया में सबसे टॉप पे है और इंडिया की कंपनी है। तो इसमें क्या है कि अभी ऑनलाइन शॉपिंग जो है, ऑनलाइन शॉपिंग का मतलब क्या है, आप ऑनलाइन जाके, ठीक है, ऑनलाइन इस चीज़ों को मंगवा रहे हैं और वो आपके घर पे डिलीवर होती है। आप किसी दुकान पे नहीं जाते हैं, ठीक है, आप अपने मोबाइल के थ्रू, आप अपने कंप्यूटर के थ्रू, ठीक है, चीज़ों को देखते हैं, सामान को देखते हैं और उसको ऑर्डर करते हैं, ठीक है, और आप पैसे भी अपने हिसाब से देते हैं। तो इसमें अभी फ़ायदा क्या है, देखिए, मतलब ये इतना इंक्रीज क्यों हो रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। और बल्कि अभी तो लोग इतना ज़्यादा मतलब ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं कि ऑफलाइन शॉपिंग भी कम पड़ जा रही है, ठीक है। तो क्या है कि इसमें आपको सबसे पहले आपको अपने घर से कर लेना, मतलब आपको मतलब मान लीजिए आपको लखनऊ से कुछ चीज़ मंगवाना है या फिर समथिंग थोड़ा बाहर से ही, चाहे कोई दूसरे देश से ही मंगवाना है, तो आप आराम से मंगवा सकते हैं। आपको घर ही बैठे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ऐसे अभी फ़िलहाल जाना ज़्यादा अलाउ नहीं है, तो आप आराम से, मतलब क्या है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करके कोई भी चीज़ को मंगवा सकते हैं जो कि आपके यहाँ नहीं मिल रही हो, आपके लोकल एरिया में, ठीक है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि कई बार जैसे आपको कुछ बैटरी चाहिए, आपको मिलेगा ही नहीं, ईयरफोन चाहिए आपको, आप एरिया में मिलेगा ही नहीं, तो आपको कहीं बाहर जाने से अच्छा है क्या है कि आप ऑनलाइन उसको मंगा लीजिए, आपके घर तक आ जाएगा। 24 आवर ये चालू रहते हैं, ठीक है, मतलब आप चाहे मंडे, चाहे संडे, चाहे सैटरडे, हर जगह कहीं ना कहीं वीकडे होता है, बंद होता है बाजार, यहाँ कभी बंद नहीं होना है। रात में 12 बजे भी खुला होगा, आप अगर रात में 12 बजे भी चाहे ऑर्डर करना तो आप आराम से ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास चॉइस बहुत ज़्यादा होती है, जितने भी साइट्स हैं वहाँ पे भी आपको हर कंपनी मिलेगी, ठीक है। आप किसी दुकान पे जाते हैं तो बोलेगा भैया मेरे यहाँ नाइक का ही जूता है, तो आप नाइक का ही जूता उसे लेना पड़ेगा, तो मजबूरी है, या तो आप क्या, या तो लीजिए मत, ठीक है। तो ऑनलाइन क्या है, आपको आप नाइक का भी ले सकते हैं, एडिडास का भी ले सकते हैं, आपको जो भी पसंद है, आपको और भी बहुत सारी कंपनियाँ मिलेंगी, बाटा की मिलेंगी, तो आपको जो भी पसंद आएगा आप वहाँ से उसको खरीद सकते हैं, ठीक है। अगर वैरायटी ज़्यादा है, चॉइस ज़्यादा है, ठीक है। और इसके अलावा भी आपको बहुत सारी वैरायटी मिलेगी, मतलब किस कलर का चाहिए, किस साइज़ का चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। तो इसमें एक ये फायदा, इसके अलावा फ़ायदा है कि आपको बहुत सारे मोड ऑफ पेमेंट मिलते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि आपको मान लीजिए कोई महंगा सामान है, 20-30 हज़ार समथिंग और भी महंगा है, तो आपको कैश लेके जाना पड़ता है दुकान में, ठीक है, या फिर चेक से, तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं होता है। बट ऑनलाइन में क्या है, आप सीधा ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगा। या फिर आप उसको कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं, वो सामान जब आ जाता है उसको पैसा दे, तो वो आप पे वो कर सकते हैं, ठीक है। और जो बिजनेस करने वाले लोग हैं वो भी इंटरनेट पे आना चाहते हैं, मतलब वो ऑनलाइन शॉपिंग शुरू करना चाहते हैं, क्यों, उनको भी फायदा होता है इससे, ठीक है। कैसे कि उनको, अब सोचिए, जो लाखों रुपए की दुकानें बनती है वो नहीं बनानी पड़ती है रियलिटी में। एक भी जो फ्लिपकार्ट है उसका एक भी दुकान नहीं है कहीं पे पूरे इंडिया में, ठीक है। तो अब सोचिए कि फ्लिपकार्ट इतनी बड़ी कंपनी चल रही है पर उसको कोई दुकान ही नहीं है, तो मतलब उसको कोई दुकान खोलना ही नहीं पड़ा है, तो उतना जो पैसा था उसका बचा, ठीक है। इसके अलावा स्टाफ नहीं रखने पड़ेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए आप वेयर हाउस बनाते हैं, आपको वो तो बनाना पड़ेगा, गोदाम बनाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन गोदाम में आपको कुछ ही लोग रखने पड़े, आपको उतने ज़्यादा लोग नहीं रखने पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपके पास बहुत सारे कस्टमर होंगे। जैसे मैं अभी ऑनलाइन शॉपिंग शुरू करता हूँ, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग की दुकान मैं खुद खोलता हूँ, तो क्या है कि जरूरी थोड़ी कि मेरे यहाँ सिर्फ बिना के ही लोग मंगाएंगे, हो सकता है कहीं बाहर के भी लोग मंगाए, तो वहाँ भी मैं, मतलब अगर मैं कनेक्शन है तो वहाँ भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, चीज़ों को भेज सकता हूँ, तो वहाँ से भी कस्टमर मिलेंगे। बट अगर मैं सिर्फ दुकान पे हूँ ऑफलाइन मोड में, तो क्या बाहर से लोग आगे खरीदेंगे, बहुत कम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, किसकी वजह से ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो फेमस हो गया है। अब हम लोग बात करते हैं ऑनलाइन लर्निंग की, ठीक है। तो अभी क्या है कि
अभी हम लोग स्टूडेंट हैं तो आप मतलब अभी स्टूडेंट है तो आपको अभी स्कूल से दिखता हो, बट जब इसके आगे जाएंगे थोड़ा, ठीक है, जहाँ पे कई बार होता है कि आपको जॉब भी करना होता है, कई बार पैसे की दिक्कत होती है, आपको कई बार ऐसे डिग्रीज लेने पड़ते हैं जो कहीं दूर पे हैदराबाद मिल रही हो, कहीं और मिल रही हो, आपको यहीं से करना हो, तो आप उन चीज़ों को ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। यूडेमी है, W3 स्कूल्स हैं, और मतलब कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पे आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है और उसको बाकी सारी कंपनियां अलाउ भी करती हैं। जैसे आपने कुछ भी यूडेमी से सीख लिया, ठीक है, तो आपको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, और उसका सर्टिफिकेट लगाते हैं तो कंपनी मानेगी कि हाँ आपको ये चीज़ आता है, ठीक है, तो आप सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। बल्कि आप मतलब आपको कहीं विदेश में भी पढ़ना है तो आप वहाँ से भी ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको पूरा प्रोसेस उनका करना होगा, सारा कुछ पढ़ाई करना होगा, पेपर देना होगा। अगर आप सब कुछ सक्सेसफुली कर लेते हैं तो आपके पास बिना विदेश गए वहाँ की डिग्री आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको पैसा भले ही देना पड़े, थोड़ा कम ही देना पड़ेगा, बट ये है कि आपके पास डिग्री मिल जाएगी, उसकी वैल्यू उतनी ही होगी जितना कि आप वहाँ जाके पढ़े रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि आप ऑनलाइन और स्टडी में फ़ायदा क्या है, ऑनलाइन लर्निंग में फ़ायदा क्या है, ठीक है। अब इसमें लीजिए आपको अभी आपके पास नेट नहीं है, अभी आपके पास मन नहीं है, अभी आपको स्कूल जाने का, आपका तबियत खराब है, आप 2 दिन बाद उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने स्पीड से उसको चल सकते हैं, मतलब आपको थोड़ा धीरे समझ में आता है, तो अब स्कूल तो आपका फिक्स है, तो लेकिन आप अगर ऑनलाइन सीख रहे हैं तो आप हो सकता है 2 की बजाय 4 घंटे वीडियो देखें, 4 बार वीडियो देखें, तब आप समझें, तो ये आपके पास फ़ायदा है, ठीक है। इसके अलावा आपको आप ऑनलाइन में क्विज मिल सकता है, आपको हमेशा आप जब भी चाहें क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैं कितना हूँ, मतलब कितना सीखा हूँ, ठीक है, ये सारी चीज़। इसका हम लोग बात करते हैं टिकट बुकिंग की, ठीक है। तो टिकट में आपको यहाँ तक कि रेलवे का टिकट, ठीक है, बस का टिकट, एरोप्लेन का टिकट, थिएटर का टिकट, सिनेमा का टिकट, कंसर्ट का टिकट, ठीक है, होटल रूम बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन बुकिंग में ऑलमोस्ट हर अभी मतलब सब कुछ आ गया, आप ओला भी बुक कर सकते हैं, कैब भी बुक कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं जहाँ पे आप चीज़ों को बुक कर सकते हैं कि मतलब आपको वो चीज़ चाहिए तो आप वहाँ पर उतना बुक कर लीजिए। जैसे आपको कहीं मूवी देखने जाना है तो आप उसके लिए कर सकते हैं बुक माई शो, ठीक है, ये ऐप है, आप यहाँ से आप PVR में, ठीक है, बिग सिनेमाज में, मैक्सस में और सिनेमैक्स में, ठीक है, फेम में, तो ये सब जो मतलब क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है, वहाँ पे आप अपना टिकट बुक कर सकते हैं, वहाँ पे आप जाके मूवीज़ को देख सकते हैं। तो ठीक है, आपको मतलब लाइन में नहीं लगना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है, आपको हो सकता है डिस्काउंट भी मिल जाए ऑनलाइन पे, आपको पैसा भी कम देने पड़े और आप आराम से उसको टिकट बुक कर लीजिए, आप आराम से देखने जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर वहाँ पर टिकट लेते हैं तो हो सकता है टिकट मिले ही नहीं, अगर फुल हो गया सीट तो, या फिर आपको लाइन में लगना पड़ेगा 2-3 घंटे, तो वही सबसे अच्छा रहता है ये, ठीक है। इसके आपको टिकट रेलवे का भी है, आप आराम से रिजर्वेशन करा लिए घर बैठे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप वहीं अगर लाइन में लगते हैं तो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ जाए, ये सारे फायदे होते हैं उससे, ठीक है। आप होटल रूम भी आप वहाँ जाके चूज़ करेंगे, ठीक है, तो आपको टाइम लग सकता है मतलब घूमने में, लेकिन आपका पहले से बुकिंग है, आप आराम से ये सीधा होटल में, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे अगर आपको इंडियन रेलवे में बुक करना है टिकट तो उसके लिए यहाँ पे एक साइट है IRCTC की, ठीक है, इंडियन रेलवे की साइट्स हैं, तो आप वहाँ पे जाके टिकट को बुक कर सकते हैं। और बुक माई शो है जहाँ पे आप सिनेमा के लिए टिकट को मूवी टिकट्स को बुक कर सकते हैं। हम लोग अब बात करते हैं ऑनलाइन बैंकिंग की, ठीक है। तो ऑनलाइन बैंकिंग में क्या है कि अभी आपको अगर कोई काम है तो आप बैंक में जाते हैं, आपको बैंक में लाइन में लगना पड़ेगा, आपको सारा वो काम प्रोसीजर पूरा फॉलो करना पड़ेगा, पूरा टाइम लगेगा। बट अगर आप वही ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, ठीक है, तो आपको किसी लाइन में नहीं लगना है, ठीक है, आपको जो भी काम करना है आप तुरंत कर सकते हैं। आपको अगर पेमेंट भी करना है तो आप 1 सेकेंड के अंदर पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको किसी को पैसा भेजना है, मनी ट्रांसफर करना है, किसी से पैसा लेना है, ठीक है, आपको कुछ भी परचेज करना है, आपको कोई ऑनलाइन पेमेंट करना है, आप सब कुछ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपके 24 आवर अवेलेबल है, मतलब बैंक का एक टाइम होता है 10 बजे से 4 बजे, उसके बीच में लंच भी होता है। बट आपको अगर ऑनलाइन पेमेंट करना है तो आप 10 या 4 या रात के 12 बज रहे हो या संडे, आप कभी भी इसको कर सकते हैं। संडे को बंद है बैंक, कोई दिक्कत नहीं, आप संडे को भी ऑनलाइन बैंकिंग से सारा काम कर सकते हैं। आपको अगर अकाउंट में पैसा चेक करना है तुरंत कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा शुल्क भी नहीं देना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं जॉब सर्चिंग के लिए, ठीक है। तो अभी तो नहीं, बट आगे जाएंगे तो थोड़ा, तो आपको जॉब के लिए सर्च करना पड़ेगा, ठीक है, कि जॉब आपके लिए बेटर कौन सी, आपको कौन सी जॉब कहाँ पे खाली है, सिटी कहाँ पे खाली है कि आप वहाँ पे जॉब ले सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, बहुत सारी साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, ठीक है, आप वहाँ पे जाकर अपना रिज्यूमे दे सकते हैं। वहाँ पे आप बहुत सारा जॉब का एप्लीकेशन आता रहता है कि हाँ ये जॉब खाली है, यहाँ पे ये जॉब यहाँ पे खाली है, आप उसके लिए भर सकते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट भी चलाती है इस समय, ठीक है, कि एम्प्लॉयमेंट का, तो आप उसमें भी जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहाँ भी आकर आपके लिए वैकेंसी आती है तो आपको बुलाया जाएगा, आपको
इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, आप वहाँ पे जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है। और इससे जो रिक्रूटर्स होते हैं, जो ऑनलाइन मतलब जो कंपनियां होती हैं, उनको फ़ायदा ये होता है कि उनके पास सारा एप्लीकेशन ऑनलाइन फ्री में पहुंच जाता है। वो आराम से उन चीज़ों को देख सकती हैं। मान लीजिए उनके पास 100 चाहिए और अगर 1000 एप्लीकेशन आ गया तो उसमें से 100 और 200 को चूज कर लेंगे जो अच्छा होगा और उसको बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। तो उससे उनका टाइम भी बच जाएगा और आपका भी टाइम बच जाएगा कि आपको भाई जो बेटर लगता है आपको वही बुलाएंगे, ठीक है। तो आप वहाँ पे अच्छे से इंटरव्यू देंगे, आप सेलेक्ट हो जाएंगे, आपको जॉब मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें, तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है वो आसान हो जाता है। अब ये लास्ट चीज़ हम लोग सोशल नेटवर्किंग के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सोशल नेटवर्किंग क्या है कि सोशल यानी सामाजिक तौर से, ठीक है, नेटवर्किंग मतलब जुड़ा रहने तरह से। तो उसके लिए फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है और भी माई अकाउंट्स आपने दिया है, ठीक है, माई स्पेस और भी बहुत सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जहाँ पे आप अपना खुद का अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। तो आप जब अपना अकाउंट बनाएंगे तो आप उस अकाउंट से पहचाने जाएंगे, आप अपने फ्रेंड्स को खोज सकते हो, आप उनको चैट कर सकते हैं, आप अपनी जो भी डेली की एक्टिविटीज़ हैं कि आपके यहाँ आज कोई फंक्शन था, आप कहीं गए थे, आपका कुछ बर्थडे है, समथिंग, आपके कुछ थॉट्स हैं, आप वो सब उसको पोस्ट कर सकते हैं, स्टेटस लगा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, लोगों को जान सकते हैं आपके बारे में कि हाँ आज ये था, यहाँ आज ये था, वो था, ठीक है। इसके अलावा आप अपना खुद का प्रोफाइल सेट कर सकते हैं कि आप अभी क्या कर रहे हैं, तो लोगों को आपके बारे में बार बार पूछना नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो आपको देख के ही जान सकते हैं कि हाँ ये है, इसका नाम ये है और इस कंपनी में काम करते हैं अभी या फिर यहाँ पर हैं, तो आप वो सारा कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को आपसे कांटेक्ट भी करना है, आपको किसी को जॉब भी देना है, समथिंग कोई और भी काम है, तो आप उसका नंबर आप वहाँ रख सकते हैं, आपको नंबर से वो सीधा कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये सारे फायदे हैं उसके। बट इसका एक बहुत बड़ा नुकसान भी है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एडिक्टिवनेस, मतलब एडिक्शन हो जाना, ठीक है। जैसे कि नशा होता है उसका एडिक्शन हो जाता है, वैसे ही इस सोशल नेटवर्किंग साइट्स का भी बहुत ही बड़ा जो है एडिक्शन हो जाता है। उससे क्या होता है कि आप फेसबुक शुरू तो करते हैं कि चलो कुछ अच्छा करेंगे, एक दो दोस्त मिलेंगे, बात करेंगे, लेकिन वो आपके पास वो 24 आवर खाने लगता है, ठीक है। आप बस जब भी मतलब आप पढ़ाई लिखाई छोड़ के, घर का काम जब छोड़ के सब फेसबुक पे लगे हैं, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे लगे हैं, ठीक है। तो वो एडिक्शन कहलाता है जब आप ज़रूरत से ज़्यादा उसको इस्तेमाल करने लगे, ठीक है। तो वो आपको नहीं करना है, वो आपको ध्यान देना है कि आपको लिमिट में यूज करना है, आपको बाकी चीज़ों पे भी ध्यान देना है। तो इसका जो भी फ़ायदा है सिर्फ फ़ायदा उठाना है, ना कि उसमें उसका एडिक्शन बनना है। और जो ट्विटर होता है, ट्विटर पे जो पोस्ट की जाती हैं वो ज़्यादा नहीं, करीब 160 कैरेक्टर का होता है, ठीक है। उसी के अंदर में वो पोस्ट की जाती हैं छोटे छोटे संदेश, तो उनको हम लोग ट्वीट्स बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें, तो इस तरह से जो आपका चैप्टर है वो चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट शेड्यूल पे आपको जो एक्सरसाइज है वो आपको PDF ग्रुप में, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजी जाएंगी। आज के बस इतना ही, थैंक्स।